ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभव की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले करिए हमारे मोहिनी बाबा के दर्शन और मिलकर चलो बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सरिता जी का, जो कि बॉम्बे में रहती है। सरिता जी बताती हैं, दीदी बात आज से 5 साल पहले की है, जब मेरी 3 मंथ की कंसीविंग थी, मेरी बेटी होने वाली थी परी। ये बताती हैं कि दीदी मेरे हस्बैंड के उस टाइम में मुंह में एक काला दाग हो गया और ये दाग देख के हम लोग डर गए कि पता नहीं ये किस चीज़ का दाग है। ये कहती है हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमें ये बोला कि कोई घबराने की इतनी बात नहीं है, मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, लेकिन ये दाग नहीं जाएगा, दाग एज इट इज़ ही रहेगा। ये कहती हैं दीदी मेरे हस्बैंड के लिए दवाई लिखी गई, उन्होंने मेडिसिन यूज़ करा, कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये दाग अच्छा नहीं लगता था। ये कहते हैं दीदी कि आज से कुछ टाइम पहले मैंने अनिल भैया से बात कर कर अपने घर के लिए जल अभिमंत्रित कराया था, क्योंकि मैं बहुत सारी परेशानियों से जूझ रही थी। मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी और मेरे घर में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आगे क्या होगा। ये कहती हैं कि दीदी कहीं ना कहीं कंडीशन ऐसी हो रही थी कि हमें कर्ज लेना ही पड़ रहा था अपने महीने का खर्च पूरा करने के लिए। कुछ ना कुछ रुपए हमारे ऊपर उधार हमेशा चढ़ ही जा रहे थे। ये कहती हैं दीदी जिस दिन से मैंने ये जल अपने घर में छिड़कना, मेरे घर में एक पॉजिटिविटी आई। मेरे घर का राशन जहाँ बीच में ही ख़त्म हो जाया करता था, आज 3 महीने हो चुके हैं, मेरे घर में राशन कम नहीं पड़ता है, मेरे घर में भंडारे भरने लगे हैं। कहती हैं जहाँ दीदी हर महीने कुछ ना कुछ हम उधार ले रहे थे, आज साईं की कृपा से हम इतने संबल हुए हैं कि अब हम हर महीने कुछ ना कुछ रुपए उधार के चुका रहे हैं। किसी महीने हम 3,000 रुपये चुकाने के काबिल बने, किसी महीने हम 2,000 रुपये चुकाने के काबिल बने। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने कर्जों से भी बहुत जल्दी मुक्ति पा लेंगे। ये कहती हैं दीदी इन सब में एक सबसे बड़ा मिरेकल ये हुआ, जिस दाग के जाने की उम्मीद नहीं थी और डॉक्टर भी मना कर चुके थे, 5 साल से जो दाग मेरे हस्बैंड के मुंह में था, वो दाग भी अनिल भैया के यहाँ का अभिमंत्रित जल पीकर गायब हो गया। यानी अब उनके मुंह में कोई वो दाग नहीं है। मैं हर रोज़ अपने हस्बैंड को भी वो जल देती हूँ, बाबा की उदी देती हूँ, और एक दिन अचानक से देखा कि इनके मुंह में अब वो दाग नहीं दिख रहा है। ये कहती हैं दीदी वाकई ही जिस दिन से आप लोगों से मैं जुड़ी हूँ, अपने मन में एक विश्वास आ गया, बाबा के प्रति आस्था और दृढ़ हो गई। जिस तरह से आप कहते हो कि बाबा हैं और बाबा करते हैं, ये मन में मेरे विश्वास अटूट है। मैं पहले भी बाबा को उतना ही प्यार करती थी, उतना ही मानती थी, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मन विचलित हो जाता था। लेकिन आज जब आपसे जुड़े हैं तो एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि बाबा हैं, बाबा करते हैं और बाबा आगे पीछे हमारे दुखों को काट ही रहे हैं। ये कहती हैं दीदी ऐसी ही एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड बाइक पे जा रहे थे, अचानक से एक पत्थर सामने की तरफ आया और हमारी गाड़ी उससे टकराई और हम लोग गिर गए। ये कहती हैं दीदी पत्थर पे गिरकर यदि चोट लगती तो सर में बहुत भयानक चोट लगती, लेकिन ये हमारे साईं की कृपा ही है जो दिन रात बरसती है। उन्होंने छोटी सी पैर में लगी चोट पे ही बात को ख़त्म कर दिया। हमारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत नहीं, क्योंकि मेरा साईं जानता है ना कि अगर कोई बड़ी मुसीबत इसके सर पर आएगी तो ये कैसे निपट पाएगी। वैसे ये बच्ची अपनी इतनी मुश्किल कंडीशन में भी मेरा नाम लेती है, मुझ पे विश्वास करती है। तो वाकई जब हम किसी भी हाल में हों, चाहे बाबा ने हमें सुख दे रखा हो, चाहे हमें दुख दे रखा हो, लेकिन हम इसके नाम का सिमरन करते हैं तो बाबा मुसीबत के समय में
हाथ ऐसे बढ़ा देते हैं कि हम गिरने वाले होते हैं, ये हमें उठा देते हैं। एक बड़ा पत्थर हमारे सर पे गिरने वाला होता है, एक छोटे से कंकड़ में ख़त्म कर देते हैं। बस मन में आस्था पूरी होनी चाहिए। ये कहती है दीदी। ऐसे ही मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती हूँ। एक दिन 2 बड़े-बड़े कार्टर जिनके अंदर कम से कम 15-20 किलो तेल था, दोनों कार्टर के अंदर 15 या 20 पैकेट थे तेल के, वो मेरे पैर पे गिर गया। दीदी, उम्मीद तो बस यही थी कि पैर फ्रैक्चर हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिब्बों में अलग-अलग 15 से 20 लीटर तेल था और मेरे पैर पे गिरा। लेकिन दीदी बस मतलब मैं यही कहूँगी कि थोड़ी-सी चोट में या थोड़े से दर्द में ये सब निपट गया और मेरा पैर नहीं टूटा, वरना जो भी था वो देख के यही कह रहा था कि जिस तरह से ये गिरे हैं तुम्हारे पैर पे, फ्रैक्चर तो मुमकिन ही था। लेकिन ये बैठे हैं ना सँभालने के लिए, ये सँभाल ही लेते हैं। मैंने हमेशा से कहा है कि साईं की शरण में यदि हम आते हैं तो ये हमारे ऊपर उतना भार नहीं आने देता कि जितना हम सहन ना कर पाएँ। बाबा ने कहा है ना, तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूँगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम नाम मेरा पुकारो, मैं हाज़िर हो जाऊँगा। और बाबा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मदद के रूप में हमारे सामने हाज़िर हो ही जाते हैं। हमें भले ही उस पर समझ ना आए कि हमारे साईं की कृपा हम पे बरस रही, लेकिन बाद में जब एहसास होता है तो वाक़ई आँखों के आँसू हम नहीं थाम पाते कि बाबा तू इतना दयालु है, तो हमारे इस संकट को हरने भी आ गया। ये कहती हैं दीदी। ऐसे ही मैं काफ़ी ना परेशान थी अपने भाई को लेके, क्योंकि मेरी मम्मी और पापा को मेरे भाई ने थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रखा था, क्योंकि उसे थोड़े से ऐश से जीने की आदत हो गई थी, जिस वजह से वो थोड़ी गलत संगत में भी पड़ गया था और फालतू के बेकार के पैसे लुटा रहा था, और गलत संगति में पड़ने की वजह से उसे नशे की हालत भी हो गई थी। ये कहते हैं दीदी, मैं मंगल स्नान देखती थी बाबा का, और कंटिन्यूअसली मैंने 15 दिन बाबा की पूजा के टाइम पर, जब बादशाहपुर धाम लाइव होता है पूजा के लिए, तब अपनी ये अरदास रखती थी कि मेरे भाई का कुछ करो, मेरे भाई का भला करो बाबा, उसकी ये बुरी संगत छुड़ा दो। और इसी सिलसिले में इन्होंने भैया से बात भी करी थी, जल भी अभिमंत्रित कराया था। ये कहती हैं दीदी, जो लग नहीं रहा था वो हो गया। मेरे भाई का रिश्ता भी पक्का हो गया। मेरे पापा को यही लगता था ये जिस तरह की संगति में फंस रहा है, कौन लड़की देगा, कौन अच्छे घर की लड़की इसके साथ आएगी। लेकिन जहाँ जल यूज़ करने पे और भैया के बताए उपाय बताने पर इसकी जो गलत आदत थी वो भी छूटी। अब बहुत कम उसकी ये आदत रह गई है, वो भी छूट जाएगी, लेकिन जो पीक था वो ख़त्म हो चुका है। और एक अचानक से रिश्ता आया मेरे पापा के पास। लड़की बहुत रिच घर की नहीं है, एक साधारण ही घर से बिलोंग करती है, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है। और अचानक से मेरे भाई का रिश्ता उसके साथ हो गया। दीदी, मात्र 15 से 20 दिन भी नहीं लगे जब मैंने बाबा के समक्ष अपनी ये अरदास रखी, हवन देखा, सिर्फ एक ही इच्छा रखी। जैसे कि अनिल भैया हमेशा कहते हैं कि अपनी एक इच्छा कंटिन्यूअसली रखो, हवन देखते हुए, मंगल स्नान देखते हुए, आरती देखते हुए। और वैसे ही मैंने अपनी एक इच्छा रखी पूरे अटूट विश्वास के साथ। फिर मेरी मम्मी बहुत परेशान होती है, मेरे पापा बहुत परेशान होते हैं, एक ही मेरा भाई है, बाबा कुछ तो दया करो, कुछ तो कृपा करो। और देखो ना दीदी, सुन ली बाबा ने। अब मुझे ये विश्वास है कि जो इसकी थोड़ी सी आदतें अभी गलत हैं वो भी सब बाबा की कृपा से, अनिल भैया के जल के प्रभाव से वो सब सही हो जाएंगे। ये कहती हैं कि दीदी वाकई ही जब से हम अनिल भैया के साथ जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं, हमारे ज़िंदगी में परिवर्तन होने शुरू हुए हैं।
क्योंकि आपने बीच में अभी एक लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र के बारे में भी बताया था। मैंने उसे भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया। मैं बहुत परेशान थी अपने घर की आर्थिक स्थिति को लेके कि कैसे होगा सही, लेकिन आप हमेशा कहती थी दीदी कि सब कुछ सही हो जाएगा, बाबा पे बस विश्वास बना के रखो। कर्मास है, जिस दिन कर्मास कट जाएंगे उस दिन स्थितियाँ अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएंगी। तो बाबा ने मेरी स्थिति सुधारने के लिए आपके मुंह से साईं कृपा लक्ष्मी मंत्र के बारे में हम लोगों को बताया, और मैंने जिस दिन से किया उसके 5वें या 6ठे दिन से ही मुझे अपनी स्थिति सुधरती हुई नज़र आई। और मेरे हस्बैंड अपने प्राइवेट जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा वर्क के जोमेटो और स्विगी के ऑर्डर भी दिया करते थे, लेकिन दीदी वो करने के बावजूद भी हमारे पास पैसा नहीं आ रहा था, इवन इन्हें ऑर्डर भी नहीं मिल पाते थे। लेकिन जब से मैंने कृपा प्राप्ति मंत्र किया दीदी, तब से मेरे हस्बैंड का जो ये स्विगी वाला काम है उसमें बरकत आई है, वो काम अच्छे से चलने लग गया। आज हमारे हाथ में जो हमारे पे उधार चढ़ जाता था, हमारे पास बचत के पैसे नज़र आने लगे हैं। सरिता, ये सब कुछ जो हुआ वो आपके अपने अटूट विश्वास पे हुआ। बाबा ने कहा है ना कि जो भी भक्त अनन्य भाव से मेरी ओर निहारता है, मैं उसके दुख जरूर हरता हूँ। और आपको तो मैंने कंटिन्यूअसली देखा ही है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, एक पल को आप रोती भले हैं कि दीदी ये हो रहा है, प्लीज़ कुछ करो ना, कुछ सही हो जाए। लेकिन जब मैंने आपसे ये कहा कि विश्वास करो, आज स्थिति बुरी है लेकिन कल वो संभाल ही लेगा, और बाबा ने आज आपकी स्थिति संभालने शुरू करी। हम सभी साईं डिवोटीज़ मिलकर आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं, और इस वक्त लाइव में जो भी ये वीडियो देख रहा है, हमारी सरिता जी के लिए यही प्रार्थना करें कि बाबा, इस लड़की ने हर हाल में आपका नाम पुकारा है, हर हाल में आपने चाहे इसे जैसे भी रखा, लेकिन आपके नाम को ये कभी नहीं बिसरी। ऐसे ही बाबा आप इसे कभी नहीं बिसरना, इसकी जो भी दुख तकलीफ़ है मार्ग की सारी दूर करो बाबा, इसका घर धन धान्य और बरकत से भर दो। इसी के साथ आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी, बाबा पे अपनी आस्था और विश्वास बना के रखिए। बाबा से बाबा को मांगो, ब्रह्मांड का नायक जिस दिन आपके घर में आकर बैठ जाएगा, जिस दिन आपके घर का मुखिया बन जाएगा, तो जैसे मुखिया का काम होता है पूरे घर का संचालन करना, ये आपका घर का संचालन जिस दिन करने लग जाएंगे, आपके घर से गरीबी, परेशानी, दुख, दरिद्र, कलेश सब मिट जाएगा। बस ज़रूरत है आस्था और विश्वास की, श्रद्धा और सबूरी की। जिस दिन ये आपके मन में कूट कूट के भर जाएगी ना, जिस दिन हर परेशानी आने से पहले चोट भी लगी और हाय निकलने की जगह आपके मुंह से साईं राम निकलना शुरू हो जाएगा, उस दिन आपकी ज़िंदगी में भी वही चमत्कार होंगे जैसे और साईं डिवोटीज़ के साथ और हमारे साथ होते आए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, जो प्यारे प्यारे अनुभव आप सहेज के बैठे हैं चैनल के साथ शेयर कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।